Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सिफातुल हुरूफ का जो हमारा सफ़र है वो चल रहा है और इंशाल्लाह आज जो हम जोड़ी देखने वाले हैं वो आखिरी जोड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने जो है वो 4 जोड़ियां हमने जो है वो देख लिया है। अलहम्स अजहर हमारा हो चुका है, उसी के साथ जो है वो अशिद्दा हो गया है, तवस्सुत रखावा हो गया है, फिर अल इस्तिफाल हो गया है, अल इस्ताला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। और फिर उसके बाद जो है हमने जोड़ी नंबर 4 जो देखे थे अल इतबाक और अल इनफतह। और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहे आप लोगों के। और डोंट वरी, जिनको नहीं समझ आ रहा है इंशाल्लाह हम लाइव क्लास में कोशिश करेंगे पूरी तरीके से उनको समझाने की इंशाल्लाह। लेकिन आपकी अपनी भी कोशिश होनी चाहिए उसको समझने के लिए। चले आते हैं हम इंशाल्लाह जोड़ी नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम देखिए क्या है, अल इजलाक। ठीक है, अल इजलाक और अल इस्मात। ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं हम ये क्या है। नाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके हरूफ कौन कौन से हैं और कुछ एग्जांपल्स, और इंशाल्लाह फिर ये जोड़ी भी हमारी हो जाएगी। चलिए हम आते हैं अल इजलाक। और डेफिनेशन बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे तवज्जो से देखें तो इंशाल्लाह आपको इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से समझ आ जाएगी। इजलाक वाले वो हरूफ होते हैं जो आसानी से अदा हो जाते हैं, यानी इनको अदा करने के लिए किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आम तौर पे इसको कोई भी पढ़ सकता है और आई थिंक नॉर्मली हम इसको जो है जैसे पढ़ते हैं वैसे ही इसको पढ़ना है। फिर उसी के साथ साथ इसका पॉइंट 2 है इसकी डेफिनेशन में कि आवाज अपने मखरज से जो है वो जल्दी से अदा हो जाती है, यानी इसका जो मखरज है वो बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा एंड प्लस इसकी आवाज भी बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए डेफिनेशन हो गया हमारा अल इजलाक का। और इंशाल्लाह इसके लेटर्स देखते हैं, तो याद रखिए कि अल इजलाक के 5 लेटर्स है। अब वो 5 हरूफ, सॉरी 6 लेटर्स है, और वो 6 हरूफ जो है वो कौन से हम देख लेते हैं। एक है फा, रॉ, मीम है, नून, लाम और बा। ठीक है, तो ये 6 लेटर्स हैं। और अगर आपको ये अलग अलग ना याद हो तो आप इसको असेंबल करके ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है फर्रा मिल्लुबिन, फर्रा मिल्लुबिन, अगर ये आपको याद हो तो ये याद रख ले। आप कहेंगे बड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, 6 हरूफ है ये तो आसानी से अल्लाह के हुक्म से याद आ जाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। आते हैं हमारी इसकी अपोजिट की तरफ। इजलाक का जो अपोजिट है वो है अल इस्मात। तो हमने डेफिनेशन में देखा इजलाक के डेफिनेशन में कि ये हरूफ आसानी से अदा होते हैं, तो इसका अपोजिट डेफिनेशन क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, कि ये जो आप हरूफ देख रही हैं, अगर हम 29 में से 6 निकाल दें तो हमारे जो 23 लेटर्स है वो आप देखिए कि आसानी से अदा नहीं होते हैं। एंड आप खुद इस बात को जो है वो बहुत अच्छे से यानी कि समझ सकती हैं कि कुछ लोग ता हो गया, सा हो गया, जीम है, हा है, खौ है, ये हुरूफ नहीं अदा कर पाते सही से। अलिफ को ते अलिफ बोलेंगे, ते बोलेंगे, से बोलेंगे, जीम, हे, खे, दाल, ऐसे ना, तो सही से अदा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इसको इस्मात की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखें कि जो आसानी से अदा हो जाए वो हमारे कौन से हैं लेटर्स। जी हाँ, वेरी गुड, इजलाक। और जो आसानी से अदा नहीं हो रहे हैं
وہ حروف ہے ہمارے الاسمات. اور دیکھیے اگر آپ نے 6 کہ آپ کا جو ہے ہم نے کالم بنایا ہے، جوڑی نمبر 5 ہے، تو آپ 5ویں کالم میں جا کر یہ 6 لیٹر لکھ دیں، اور باقی جو خالی آپ کو ملتا ہے، جو بھی کالمس میں جو خالی ملیں گے وہاں پر یہ لیٹرس لکھ دیں، کوئی مشکل نہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ بھی آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. ایک کام کریں، سارے جو صفات کے نام، اس کی ڈیفینیشن لکھیں، اس کے لیٹرس لکھیں، دین اس کی ایگزامپلس لکھیں، اور انشاءاللہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور بہت جلدی سے انشاءاللہ آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا. اینڈ انشاءاللہ خود آپ جو ہے لائیو کلاس میں آپ سے میں خود پوچھوں گی، کچھ ورڈس میں آپ کو دوں گی یا کچھ لیٹرس دوں گی. چلے آپ خود بتائیں اس میں کون کون سی صفت ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ خود ہی بتاؤ گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ لیسنس کو بار بار دیکھیں، سمجھیں. دیکھیں نئی چیز ہے تو آسانی سے تو نہیں سمجھ آئے گی نا، اور جن کو آ رہی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہار نہ مانیں. اور یہ بہت ٹف لگ رہا ہے، نہیں بھائی اب تو میں نہیں کروں گی، تو ایک بات بتائیں، اگر آپ نہیں کریں گی یا آپ گروپ چھوڑ دیتے ہیں تو کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ گروپ چھوڑنے سے یا اس کو مشکل سمجھنے سے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا وہ؟ آپ ہوم ورک نہیں کریں گی، کچھ نہیں، آپ تو وہ کیا آسان ہو جائے گا؟ چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے، یا پھر آپ کہیں کہ نہیں پڑھنا مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک بار آپ نے ہمت کر لی تو آگے بڑھتے جائیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ خود ایک ایک حرف کا خود اپنے جو ہے وہ صفات کروائیں گی، بتائیں گی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.